हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का। ये प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले में मैंने एक लेक्चर आप लोगों को दिया था प्यारे बच्चों, तो लेक्चर नंबर 2 है प्यारे बच्चों जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे मन से देखिएगा, हर एक डाउट आपका क्लियर होगा। बस वीडियो को पूरे मन से देखिएगा प्यारे बच्चों, और एक प्रॉपर सा नोट्स बनाते चलेगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स बन सके। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं, और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसके पहले आप लोग देख लीजिए मैंने क्या क्या पढ़ाया था, सारा चीज मैंने ये सब पढ़ा दिया। क्या है, इसके गुण क्या है, पूरा बढ़िया से मैंने सेकंड चैप्टर को एनालिसिस किया है। अब पढ़िए प्यारे बच्चों पार्ट 2 वीडियो का, तो आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है, जो भी करवाए आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पहले सेकंड पार्ट के वीडियो को तो देख लीजिए। प्यारे बच्चों इसमें देखिए क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा एग्जाम में आपका, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपका न्यूमेरिकल बेस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिएगा दो आवेशों के बीच निकाय की स्थितिज ऊर्जा दिन हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसका व्यंजक देखेंगे। तो पहले तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है क्या, वो आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, देख के लग रहा है क्या वैद्युत स्थिति यानी कि वैद्युत मतलब विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिति का मतलब एक तरह से लग रहा है रुका हुआ ना, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो इसमें प्यारे बच्चों दो आवेश रहता है, जिसमें दो आवेश को परस्पर पास लाने या दूर लाने में जो कार्य करना पड़ता है। विद्युतीय क्षेत्र में परस्पर दो मतलब कि विद्युतीय क्षेत्र में दो आवेश को परस्पर पास या दूर लाएंगे, यानी प्यारे बच्चों दो या दो से अधिक आवेशों को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र में परस्पर मतलब कि दूर या तो कहीं पास लाएंगे, तो इसी क्रिया को जो कार्य, इसी क्रिया को करने में जो कार्य करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसी को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर पास लाने या दूर ले जाने में, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, आराम से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, ये मान लिया जाए प्यारे बच्चों आप लोग का क्या चाहिए, ये बिंदु है। ठीक है, और ये आपका पैर ये आपका पैर बच्चों बी बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर आपका मान लीजिए Q1 आवेश है, तो यहाँ पर आपका क्या चाहिए Q2 आवेश है। तो देखो पैर बच्चों मैंने बोला दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर पास लाने और दूर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, परस्पर पास लाने में और दूर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझो ये वाला जो डॉटेड लाइन है प्यार बच्चों, मान लिया जाए ये Q2 आवेश बी बिंदु पर ना होकर के आप लोग का प्यार बच्चों अनंत पर हो, कहां पर हो, अनंत पर हो, तो इसको परस्पर पास और दूर ले जा सकते हैं, मतलब कि कहीं पास लाएंगे कभी दूर ले जाएंगे, तो इसको जो कार्य करना पड़ता है प्यारे बच्चों परस्पर पास और दूर ले जाने में, इसी को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी परिभाषा बहुत आसान है। दो या दो से अधिक आवेश को, दो आवेश मैंने लिया, दो से अधिक नहीं लिया, लेकिन आप लोग दो से अधिक भी ले सकते हैं। तो यहां से बोलेंगे दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर पास लाने और दूर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका व्यंजक भी है, मैं फार्मूला भी करवाऊंगा, पहले परिभाषा लिख देता हूं। और मेरा मकसद रहता है प्यारे बच्चों हर एक चीज को लिख लिख के समझाओ ताकि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे क्या चाहिए परिभाषा, तो लिखेंगे दो या दो से अधिक आवेशों को, अधिक आवेशों को, आवेशों को परस्पर परस्पर पास लाने, देखो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर पास लाने, पास लाने एवं दूर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उसी को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर पास लाने या लेने एवं दूर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वैद्युत या विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्यारे बच्चों ये जो फिगर है, मैं थोड़ा इस फिगर को इस साइड लिख देता हूं। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
देखो परिभाषा बहुत ज्यादा मैंने आसान लिखा है कि दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर पास लेना है। देखो दो आवेश आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये दो आवेश, तो ये मान लो आवेश दो आप लोग को Q1 Q2 मिल रहा है, तो इस आवेश को आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे तो बी बिंदु पर यह आवेश नहीं है, Q अनंत पर है, इसीलिए ताकि इसका मैं व्यंजक प्राप्त कर सकूं। तो देखो प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर पास लाएंगे या तो दूर ले जाएंगे, पास और दूर लाएंगे तो इसमें जो कार्य करना पड़ता है इसको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। रटना बिल्कुल नहीं है, बोलना बस ये है कि दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर मतलब एक दूसरे को दूर ले जाने और पास ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है इसको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्यार बच्चों, इसको किससे सूचित करते हैं? इसे यू से सूचित करते हैं, इसे यू से सूचित करते हैं, यू से सूचित करते हैं, यू से सूचित करते हैं। प्यार बच्चों, इसे यू से सूचित करते हैं, किसी को कोई दिक्कत है? और मान लिया जाइए प्यार बच्चों आवेश जो है आप लोग का आर दूरी पर है, क्या चाहिए? आर दूरी पर है, तो मैं मान के चलूंगा प्यार बच्चों कि माना हमारे पास दो आवेश, क्या चाहिए प्यार बच्चों? दो आवेश Q1 व Q2 है जो एक दूसरे से आर दूरी पर है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ना, फिर लिखूंगा आर दूरी पर है, लेकिन हम लोग को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है तो Q2 बिंदु बे बिंदु पर न होकर के अनंत पर है, तब ए बिंदु के कारण बी पर आप लोग का प्यारे बच्चों विद्युत विभव। तो यहाँ से एक और फार्मूला रहेगा जो कि आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, तो यहाँ से मैं वही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, थोड़ा इसको यू से सूचित करते हैं, जिसका मात्रक जूल होता है आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ से स्टार लिख देता हूँ, इसका मात्रक जूल होता है, इसका मात्रक जूल होता है। अब इसका थोड़ा व्यंजक देख लो प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से मैं लिखूंगा माना दो आवेश, माना दो आवेश ए और बे बिंदु पर हैं, लिख देता हूं मैं, माना दो आवेश ए और बे बिंदु पर है, माना दो आवेश, तो अगला पेज में कर दो, ठीक रहेगा, ठीक है। अगला पेज में मैं यहाँ से थोड़ा कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आपका प्यारे बच्चों मान लो व्यंजक प्राप्त कर रहा है, ये मान लो आप लोग का प्यारे बच्चों क्या चीज है, ये मान लो Q1 है जिसका ए बिंदु है, ठीक है। ये मान लो बी बिंदु है जो कि प्यारे बच्चों बी बिंदु पर ना होकर के क्या चीज है? अनंत पर है, कहां पर है? अनंत पर है Q2 आवेश, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से लिखूंगा कि माना हमारे पास, माना हमारे पास दो आवेश, माना हमारे पास दो आवेश क्या चाहिए प्यारे बच्चों? Q1 व Q2 है, Q1 व Q2 है, क्या चाहिए? Q1 व Q2 है, जो जो एक दूसरे से, जो एक दूसरे से आर दूरी पर है। Q1 आवेश ए बिंदु पर है, जबकि Q2 आवेश कहां पर है? Q2 आवेश बिंदु बे पर है, बिंदु बे पर, बताता हूं क्यों, बिंदु बे पर है, लेकिन बिंदु बी पर है कौन आवेश? Q2 आवेश, लेकिन Q2 आवेश बिंदु बी पर है, लेकिन बे बिंदु पर है, लेकिन ये बे बिंदु पर ना होकर के अनंत पर है, लेकिन इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए, किसका? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करने के लिए बे बिंदु पर ना होकर के कहां पर है? अनंत पर है, तो यहाँ पर लिखूंगा लेकिन Q2 आवेश, Q2 आवेश बे बिंदु पर ना होकर के, बे बिंदु पर ना होकर अनंत पर है, अनंत पर हो तो देखो ये जो है प्यारे बच्चों आपका जो Q2 आवेश है वो बे बिंदु पर ना होकर के अनंत पर होगा, तो यहाँ से हम लोग विद्युत विभव का व्यंजक निकाल सकते हैं Q1 आवेश के कारण, यानी यहाँ से लिख सकते हैं Q1 आवेश के कारण बे बिंदु पर विद्युत विभव। तो देखो यहाँ से मैं व्यंजक लिख सकता हूँ, व्यंजक, अब यहाँ से व्यंजक देखिए आप लोग को क्या करना है, Q1 आवेश के कारण बी बिंदु पर विद्युत विभव लिख सकता हूँ ना, तो Q1 आवेश के कारण, किसके आवेश के कारण प्यारे बच्चों? यहाँ से थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ कलर, चलो Q1 आवेश के कारण,
Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण बिंदु बे पर विद्युत विभव देखो यहाँ पर प्यार बच्चों ध्यान दो आप लोग। Q1 आवेश के कारण बे बिंदु पर विद्युत विभव, तो Q1 आवेश के कारण बे बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा प्यार बच्चों? विद्युत विभव का फॉर्मूला तो 1/4 पाई, यही ना फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ, हाल में मैंने आप लोगों को बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इंटू क्या चाहिए होता है? Q/A। आपका प्यार बच्चों क्या होता है? दूरी आप लोग का, अच्छा दूरी नहीं दी यार, ये आप लोग का आर दूरी पर है, ठीक है, देना भूल गए थे। मैंने लिखा भी है, जब हमारे पास दो किलोमीटर है जो एक दूसरे से आर दूरी पर है, देखो लिखा है मैंने, ये आर दूरी पर है। तो बताओ प्यार बच्चों इसका दूरी क्या होता है? विभव के लिए आर होता है। तो बताओ किसके आवेश के कारण था? Q1 आवेश के कारण है, इसीलिए आपको यहाँ पर Q1 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखेंगे प्यार बच्चों, ये मैंने लिख दिया भी बराबर इतना, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि भी का मान इतना हम लोग को निकला है। अब देखो Q2 आवेश को बे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि आवेश यानी Q2 आवेश को अनंत से बिंदु बे तक लाने में कार्य करना पड़ेगा ना, तो वहीं थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं लिख दो, तो यहां से लिखूंगा प्यार बच्चों Q2 आवेश को अनंत से बे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। Q2 आवेश को यहां से लिखूंगा, चूंकि Q2 आवेश को अनंत से बिंदु बे तक, कहां तक? बिंदु बे तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। बताओ प्यार बच्चों, ये वाला जो आपका प्यार बच्चों जो Q2 आवेश है, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु बे तक लाने में किया गया कार्य। तो अनंत से बिंदु बे तक लाएंगे प्यार बच्चों, तो कार्य का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, V बराबर W/Q पढ़े ना, खूब पढ़े, V बराबर W/Q। तो हम लोग को कार्य का मान निकालना था, W इंटू V इंटू Q हो जाएगा ना, V इंटू Q हो जाएगा ना। ये कार्य का मान निकालूंगा प्यार बच्चों, त्रिज्या गुना होकर ही निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बस यही कर दूंगा, भी बराबर क्या लिख दूंगा? किया गया कार्य। तो फॉर्मूला क्या होता है? भी बराबर डब्ल्यू बराबर ना, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? भी इंटू क्यू हो जाएगा ना, तो भी इंटू क्यू मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं, भी इंटू क्यू लिख दिया, डब्ल्यू बराबर भी इंटू क्यू लिख दिया। अब देखो प्यार बच्चों, भी इंटू क्यू लिख ही दिया, तो आप लोग बताओ प्यार बच्चों, डब्ल्यू लिखूंगा, फिर आपका भी यहाँ पर आपका भी का मान कितना देगा वो रख दूंगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो प्यार बच्चों, यहाँ पर थोड़ा आप लोग देख लो, डब्ल्यू बराबर भे का मान कितना दिया हुआ? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा रुक जाओ, एक लाइन और भरना पड़ेगा, भे इंटू क्यू तो लिखूंगा। बताओ कौन आवेश को ला रहे हैं? अनंत से, तो Q2 आवेश को ना, तो Q के जगह क्या लिखूंगा? Q2 आवेश लिखूंगा ना, क्योंकि मैं आप लोगों का क्या कर रहा हूँ प्यार बच्चों, अब हम लोग अनंत से Q2 आवेश को अनंत से बिंदु बे तक ला रहे हैं, तो Q आवेश की जगह क्या चाहिए? तो Q2 ना, तो Q2 मैं लिख दिया आवेश की जगह, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं होना चाहिए दिक्कत, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा लिख देता हूँ बढ़िया से, Q2 भी इंटू Q2। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा प्यार बच्चों, मान रख दूंगा, ठीक है। डब्ल्यू बराबर, ठीक है, भी का मान आप लोगों को पता है क्या चाहिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू क्या चाहिए हो जाएगा? Q2 बट्टा में, और यही इसका व्यंजक है प्यार बच्चों, ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। तो ये वाला जो है प्यार बच्चों, यही इसका व्यंजक है, इसको लिख देंगे प्रूफ, और यहाँ से लिखेंगे यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में, यही जो कार्य हम लोग जो किए प्यार बच्चों, यही कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाते हैं। क्या कौन से रूप में? यही कार्य प्यार बच्चों, ये जो कार्य किए विद्युत ऊर्जा में प्यार बच्चों स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आप लोग ये वाला पॉइंट लिख लीजिए प्यार बच्चों, स्टामर के थोड़ा बेहतर होगा। यह कार्य निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, लिख देता हूं मैं, यह कार्य निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। क्या हो जाते हैं? संचित हो जाती है।
अब बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये कार्य जो है प्यारे बच्चों विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जो कार्य है ना विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इसीलिए हम लोग इसको U से सूचित करते हैं। इसके पहले आप लोग को मैंने बताया था, इसको हम लोग U से सूचित करते हैं। देखो, इसको हम लोग U से सूचित करते हैं, देख रहे हो ना, इसको U से सूचित करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर प्यारे बच्चों U बराबर क्या हो जाएगा, व्यंजक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा में R, ये वाला व्यंजक हो जाएगा U बराबर। तो इतना आपको करना है प्यारे बच्चों। अगर परिभाषा पूछेगा तो कुछ नहीं करना है कि दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर पास लाने और दूर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, फिर वो एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जूल होता है। फिर ये वाला फॉर्मूला लिख देना, इतना में 2 नंबर मिल जाएगा। अगर 5 नंबर में आएगा तो आपको यहाँ तक करना पड़ेगा, यहाँ से लेके। ठीक है, यहाँ परिभाषा से लेकर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो प्यार बच्चों, ये तो व्यंजक आप लोग समझ गए। तो आइए थोड़ा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, देखो दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाता है। मैंने फार्मूला क्या करवाया प्यार बच्चों, इस फार्मूला को आप लोग ध्यान से देखिए। देखो ये जो फार्मूला मैंने करवाया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट U बराबर, तो U विद्युत कर्मानुपाती है 1/R के, नीचे में है ना। ठीक इसी प्रकार से प्यार बच्चों U बराबर क्या चाहिए था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टा में R, यानी U विद्युत क्रमानुपाती R हो रहा है ना, यहाँ पर ध्यान दो इस पर। ये U विद्युत क्रमानुपाती R है, तो U क्या चाहिए प्यार बच्चों, ये आपका निकाय की स्थितिज ऊर्जा U है, और इसके दोनों आवेशों के बीच को काम कर दीजिए। Q1 और Q2 आवेश के बीच की दूरी घटा दी जाए, यानी दूरी को हम लोग घटाएंगे प्यार बच्चों। R का मान अगर हम लोग कम करेंगे तो बताओ स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा ना। क्यों? क्योंकि अगर आवेशों के अगर आवेशों के बीच की दूरी कम ही होगी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो ये दोस्तों दूरी कमेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। क्यों? कि विद्युत क्रमानुपाती ना है। U विद्युत क्रमानुपाती क्या चाहिए प्यार बच्चों, आप लोग इतना बढ़िया से बता दिए। U विद्युत क्रमानुपाती 1/R, यानी दूरी का मान घटेगा तो यहाँ पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पर परिवर्तन निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, दूरी कम कर दी जाए तो दूरी कमेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, क्योंकि विद्युत क्रमानुपाती ना है। इसीलिए हम आशा करते हैं ये ऑब्जेक्टिव आप लोग अच्छा से समझ लिए होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो प्यारे बच्चों। R दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? तो आप लोग को मैंने अभी बताया प्यारे बच्चों, ये Q1 है, ये Q2 है, और ये आपका R दूरी है। तो मैंने बोला फार्मूला U बराबर क्या चाहिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा में R, यानी U विद्युत समानुपाती क्या चाहिए, R है, तो ये वाला फार्मूला है। ठीक है, तो किसके समानुपाती है, तो U समानुपाती 1/R के है। कैसा है, U समानुपाती 1/R। अगर विद्युत क्रमानुपाती पूछता तो हम लोग ये नंबर लगाते, लेकिन समानुपाती कहा जा रहा है तो U किसके समानुपाती, 1/R के, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो गया। ठीक है, हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। प्यारे बच्चों फटाफट समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर से कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लो प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा है, अच्छा ये वाला व्यंजक है प्यारे बच्चों, एक व्यंजक के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, उससे मैं सारा व्यंजक करवा दूंगा। ठीक है, ये देखो सामान्य विद्युत क्षेत्र, ये सारे ये वाला जो है ना प्यारे बच्चों, ये वाला 5 नंबर में पूछा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 5 नंबर में क्या पूछा है, तो 2000, ये आपका प्यारे बच्चों 26 में पूछा है। तो ये आशा लगा सकते हैं प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन 2027 में आ जाए, कहा सकते हैं ना, जब वो 25 में आ गए तो 27 में आ सकता है। ये सारा स्पेशल एक वीडियो मैं दे दूंगा, उसमें आप लोग करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में सारा चीज मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अक्षय स्थिति में मैं भी एक स्पेशल से वीडियो बना दूंगा, उसी में सारा एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो ही बना दूंगा। लेकिन अक्षय में बहुत आसान है, 0 आ जाएगा, और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। कैसी है, ये आपके पर बच्चों MVVI क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम पावरफुल क्वेश्चन है, तो ये भी बता दूंगा, बड़ी आसान क्वेश्चन है, टेंशन ना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखो चालक की धारिता क्या है। देखो प्यारे बच्चों, चालक की धारिता किसे, चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये चालक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या चाहिए प्यारे बच्चों, एक प्रकार से कहा जाता है चालक तार है। क्या चाहिए, चालक तार है। तो इस चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को, यानी किसी चालक को आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। बताओ इसके अंदर देखो तार के, जैसे कि आप लोग देखे होंगे प्यारे बच्चों, तार देखते हैं, मतलब कि आप लोग देखे होंगे तो यही वाला चीज ना, जैसे कि आप लोग घर देखते होंगे, आप लोग के जो घर में है, जैसे ये वाला जो ये वाला आप लोग को दिखेगा इधर से,
ये वाला तार दिख रहा है ना, ये वाला जो तार है ना इसमें प्यारे बच्चों यही है हमारा चालकता, ठीक है। तो ये आवेश धारण करने की क्षमता इसको ना इसी को चालक की धारिता कहेंगे। क्या कहेंगे? किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता या किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता या ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। तो यही इसका परिभाषा है प्यारे बच्चों, एकदम आसान परिभाषा और आराम से आप लोग लिख सकते हैं कि किसी चालक को क्या लिखेंगे? किसी चालक को, किसी चालक को आवेश किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को क्या करने के? धारण करने की क्षमता या ग्रहण करने की क्षमता। किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को, करने के क्षमता को, किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। क्या बोलते हैं? चालक के धारिता कहते हैं। क्या बोलते हैं? चालक के धारिता कहते हैं। देखो धारिता कहते हैं। देखो मैंने बोला किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ये क्या हो गया? किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? चालक की धारिता। किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लिया जाए प्यारे बच्चों यहाँ पर किसी चालक को आवेश धारण, पहले इसमें तो लिखना पड़ेगा, इसे सी से सूचित करते हैं। किसे? इसे सी से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, इसे सी से सूचित करते हैं। सुनो प्यारे बच्चों, इसे सी से सूचित करते हैं, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मान लिया जाए कि किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में बे वृद्धि होती है तब चालक की धारिता। तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं। उससे पहले सी से सूचित करते हैं मतलब को कैसे हो उसके पीछे चलो। तो यहाँ से मैं थोड़ा चल लूंगा। मान लिया कि किसी चालक, मान लिया कि किसी चालक को, मान लिया जाए किसी चालक को कौन सा आवेश दिया जाता है? मान लिया जाए कोई चालक है मेरे प्यारे बच्चों, यही मान लो कोई चालक है तो इसको हम लोग क्यू आवेश दे सकते हैं ना। तो यही मान लो कि मान लिया कि किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाता है, क्यू आवेश दिया जाता है। मान लिया जाए कि किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाता है, तो मान लिया जाए किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में, उसके विभव में, विभव में बे वृद्धि होते हैं। क्या होते हैं? भे वृद्धि होती है, होती है। तब देखो क्या होगा, तब चालक की धारिता तब चालक जो तब आवेश जो होता है विभव के समानुपाती होता है। तब आवेश किसके समानुपाती होता है? विभव के। अब यहाँ पर ध्यान दो, तब आवेश विभव के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। अब समझो, समानुपाती होता है, समानुपाती होती है। देखो प्यारे बच्चों मैंने लिखा कि किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। मान लिया जाए प्यारे बच्चों कोई चालक आप लोग के समक्ष दिख रहा है, ये कोई चालक है, ठीक है, तो किस चालक है तो इसको आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहेंगे? चालक की धारिता कहेंगे। या ग्रहण करने की क्षमता, जो आवेश ग्रहण करता है उसको चालक की धारिता कहते हैं। मान लिया जाए किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाता है, कौन आवेश? क्यू आवेश दिया जाता है, तो इसके विभव में क्या चीज होता है? वृद्धि होता है। यानी कि किसी चालक को आवेश देंगे ना तो उसका विभव में क्या चीज होगा? वृद्धि होगा। तो विभव वृद्धि होता है तो यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं? आता है चालक, जो चालक का जो आवेश है वो विभव के समानुपाती है। मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या चीज? क्यू समानुपाती क्या चीज हो जा रहा है? क्यू समानुपाती भी हो जा रहा है, यानी कि आवेश समानुपाती विभव हो जा रहा है। यानी किसी चालक को जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ज्यादा विभव उत्पन्न होगा। यानी समानुपाती का चिन्ह हटा दो, क्या जुड़ेगा? तो समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो प्यारे बच्चों सी इंटू भी हो जाएगा। जहां से क्या चाहिए प्यारे बच्चों? जहां से चालक के, जहां से चालक के धारिता है, क्या चाहिए? चालक के धारिता है, धारिता है। जहां से क्या चाहिए? चालक के धारिता है, तो सी का मान निकाल सकते हैं। सी बराबर क्या चीज हो जाएगा? क्यू बटे भी हो जाएगा, क्योंकि गुना में आए दोस्तों भी, तो गुना में तो उधर जाके भाग में बदल जाएगा। तो ये यहाँ से थोड़ा फॉर्मूला आ जाएगा
सी बराबर क्यू बटे भी। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता था, फैराड होता है। यहाँ से एक और मात्रक निकाल सकते हैं। तो पहली बात पर बच्चों चालक की धारिता क्या है, तो वो आपको समझना है। किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, और यदि मान लीजिए कि चालक को क्यू आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वेग वृद्धि होता है, तो तब आवेश जो होता है विभव के समानुपाती हो जाता है, यानी क्यू समानुपाती पे। यानी कि आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, तो क्यू क्या चाहिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका आवेश है और देखो समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्वेश्चन क्या जुड़ेगा प्यारे बच्चों, भी जुड़ेगा। तो भी मैंने लिख दिया। तो चालक की धारिता क्या है, जहां चालक की धारिता सी है तो सी बराबर क्यू बटे भी, इतना लिख देते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको आप लोग को लिखना पड़ेगा कि चालक की धारिता का मात्रक फैराड होता है। क्या चीज होता है, फैराड। कहीं पर जगह तो मैं लिख दूं, यहाँ पर आप लोग को लिख देना है चालक की धारिता का मात्रक, चालक की धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक फैराड होता है। क्या चीज होता है, फैराड होता है। प्यार बच्चों इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्टार मार के आप लोग लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या है, चलो यानी यहाँ पर आप लोग सी का मतलब क्या समझेंगे, दिया गया आवेश और बट्टा में कुल विभव। हम लोग लिख सकते हैं दिया गया आवेश बट्टा में कुल विभव, हिंदी में मान करेगा तो लिख लीजिएगा यहाँ पर दिया गया आवेश, दिया गया आवेश बट्टा में कुल विभव, इसको हिंदी में बोल सकते हैं ना, दिया गया आवेश बट्टा में कुल विभव। यही आप लोग का प्यार बच्चों क्या है, तो यही यही आप लोगों का प्यार बच्चों चालक के धारिता है। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों आगे आप लोग देख लीजिए, आगे आपका कहा जाता है क्या है, विमा। चलो आ जाओ, तो इसका विमा निकालेंगे प्यार बच्चों, तो सी बराबर क्या चीज होता है, क्यू बटे बी। तो पहले तो हमको मात्रक निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, मात्रक, मात्रक। तो सी बराबर क्या होता है, सी बराबर क्यू बटे भी होता है ना, सी बटे क्यू बटे भी। तो ऊपर में क्या लिखूंगा प्यार बच्चों, आवेश का मात्रक, कैसे हो जाएगा, आवेश का मात्रक बट्टा में क्या चीज हो जाएगा, बट्टा में विभव का मात्रक, किसका, विभव का। बताओ प्यार बच्चों, आवेश का मात्रक क्या चीज होता है, कूलाम, और विभव का मात्रक वोल्ट। यानी प्यार बच्चों इसका मात्रक क्या चीज हो जाएगा, कूलाम बटे वोल्ट। यानी ये आते हैं एक फैराड बराबर होता है प्यार बच्चों कूलाम बटे वोल्ट। ये भी आप लोग याद रख सकते हो कि चालक की धारिता का मात्रक क्या चीज होता है, आप लोग को पता है कि चालक की धारिता का मात्रक प्यार बच्चों फैराड होता है। ठीक है, तो एक फैराड बराबर क्या हो जाएगा, एक कूलाम बटे वोल्ट। अगर इसी को हिंदी में लिखूंगा, एक फैराड बराबर एक कूलाम बटे क्या हो जाएगा, एक कूलाम बटे एक वोल्ट। ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आप लोग ध्यान रख सकते हो प्यार बच्चों, ये सब बेसिक है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसका बीमा के बात रह गया प्यार बच्चों, तो ये बीमा इसका देख लेते हैं। ठीक है, अब इसका बीमा देखोगे प्यार बच्चों, तो बीमा क्या हो जाएगा। ठीक है, बीमा देखोगे तो सी बराबर क्यू बटे भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा प्यार बच्चों, तो ऊपर में क्या चीज है, आवेश की बीमा, क्या चीज ऊपर में, आवेश का बीमा। ठीक है, बच्चा में विभव की बीमा, क्या चीज हो जाएगी, विभव का बीमा। ठीक है, तो बताओ प्यार बच्चों आवेश की बीमा हम लोग क्या लगा देंगे, ए टी, यहाँ से लिख सकते हैं ए और टी, ये आवेश की बीमा हो जाएगा। ठीक है, नीचे विद्युत विभव की बीमा हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, विद्युत विभव का बीमा। हम आपको पहले पढ़ा चुके थे, हम आशा करते हैं आप लोग को याद हो जाएगा। अगर नहीं याद हुआ है तो निकालना तो सीखेंगे होंगे, अगर वो भी नहीं सीखे हैं तो वीडियो पहले वाला देख लीजिए। एम एल स्क्वायर टी घात माइनस थ्री और एक की घात माइनस वन होता है, ये इसका बीमा। ठीक है, अब इसको को प्यार बच्चों आप लोग माइनस कीजिएगा ना, एम एल स्क्वायर टी घात माइनस टू। तो आप लोग देखिए प्यार बच्चों, तो एल से इसको आप लोग माइनस कीजिएगा प्यार बच्चों, तो इधर में क्या चीज हो जाएगा, एम हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, एल की घात माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, टी की घात माइनस दो है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, और एक घट जाएगा। ठीक है, और एक की घात माइनस का प्लस का वन हो जाएगा, तो ये इसका बीमा हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, आराम से इसका बीमा आप लोग निकाल सकते हैं प्यार बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा सॉरी,
ये माइनस से तो ऊपर जाके प्लस ना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझे प्यार बच्चों, ये ए माइनस में है, उधर जाएगा ऊपर जाएगा तो प्लस में ना हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस में था, ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो 10 में से आप लोग का प्यार बच्चों क्या चीज हो जाएगा रेडियस, माइनस में तो ऊपर जाके प्लस 4 ना हो जाएगा। कहाँ हम मैथ पढ़ाते हैं, आप लोगों को पता ही है, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो एल प्लस में तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस में था तो ऊपर जाके प्लस में हो जाता है। एक बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखो मेरा, देखो एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। एक फैराड कितने के बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। आप लोग जानते हैं ना, एक फैराड कितने 96,500 कूलम के बराबर होता है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक फैराड में जैसे कि आप लोग को पता है कि मिली में क्या होता है, 10 की घात -3, किलो में 10 की घात प्लस का 3 होता है। तो ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चों पिको फैराड आएगा, एक पिको फैराड पूछेगा तो आप लोग का 10 की घात -12 फैराड। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन इसको से बन सकता है प्यारे बच्चों, ये बन सकता है प्यारे बच्चों इससे क्वेश्चन कि एक फैराड बराबर कितना स्टेट फैराड। तो एक फैराड बराबर जो फैराड होता है, एक फैराड बराबर कितना स्टेट फैराड, एक फैराड जो होता है कितना स्टेट फैराड, 9 गुना 10 की घात 11 स्टेट फैराड होता है। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप लोग को थोड़े नोट रखने हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और एक मेरी बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं बोलता हूँ एक अ, एक माइक्रो फैराड बराबर क्या होता है, तो ये होता है पर बच्चों 10 की घात -6 फैराड, ठीक है। अगर एक नाइनो फैराड पूछता है तो कितना हो जाता है 10 की घात -9 फैराड। अगर एक पिको फैराड पूछा जाए, एक पिको फैराड, तब क्या हो जाएगा पता है आप लोग को, 10 की घात -12 फैराड। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग को ध्यान रखने हैं, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है प्यारे बच्चों इस पर पकड़ हो जाए, ये है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों चालक की धारिता के बारे में, ठीक है। मैंने बताया प्यारे बच्चों आप लोग का आवेश, ये चालक की धारिता क्या है, तो किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यदि किसी चालक को क्यू आवेश देंगे तो उसके विभव में भी वृद्धि होगा, यानी कि आवेश विभव के समानुपाती हो रहा है, इसलिए समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट सी जुड़ेगा। और एक इसका मात्रक कूलम, और नीचे में विभव का मात्रक बोले कूलम बटे वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा। इसके अलावा एक फैराड भी होता है, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए एक फैराड बराबर इतना हो जाएगा, तो एक फैराड एक कूलम बटे वोल्ट बोल सकते हैं, तो ये है, ठीक है। फिर यहाँ पर बीमा वगैरह मैंने निकाल दिया, फिर इधर मान इसका हो गया, फिर इसका स्टार्ट पर। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखिए कि बढ़िया से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो प्यार बच्चों आ जाओ ऑब्जेक्टिव की ओर, ठीक है। रुको, ऑब्जेक्टिव जानने से पहले चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक देख लो, ठीक है। देखो किसी चालक की धारिता जो होता है, देखो यहाँ पर चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला 3-4 कारक होता है, जिसमें मैंने आप लोग का 3 गो लिख रखा है, ठीक है। और तीनों आपके बोलो पूछा जाता है कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला 3 कारक को लिखे। 2 कारक पूछा था लेकिन मैंने 3 लिख रखा है। देखो चालक के सतह के क्षेत्रफल पर, यानी किसी चालक का जो क्षेत्रफल ए जो होता है उसके धारिता के समानुपाती होता है, यानी किसी चालक की धारिता से उसके क्षेत्रफल के कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो इसमें लिख सकते हैं चालक के सतह के क्षेत्रफल पर लिख के दे सकते हैं कि किसी चालक की धारिता से चालक के सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, यानी से समानुपाती ए, मतलब चालक का क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे तो धारिता का मान खुद बढ़ जाएगा, ठीक है। ये पहला कारक है। और दूसरा कारक आता है चालक के चारों ओर के माध्यम के प्रकृति पर, यानी कि चालक के चारों ओर के जो प्रकृति होगा उसके समानुपाती हो जाएगा, यानी सी समानुपाती कैसी हो जाएगा पता है, एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। तो चालक के चारों ओर के माध्यम के प्रकृति पर, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। तो ये 2 गो आपको याद रखने हैं, ठीक है। 2 गो आप लोग शुरू वाला सबसे आसान है कि चालक के सतह के क्षेत्रफल पर, तो इसमें आपको लिखना है कि किसी चालक की धारिता से उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। और दूसरा चालक के चारों ओर के माध्यम के प्रकृति पर, किसी चालक की धारिता से उसके चारों ओर के माध्यम एप्सिलॉन के समानुपाती होता है। तो ये 2 गो कारक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसको फिर भी आई में रखिएगा, ठीक है। चलिए आज आगे आगे प्यारे बच्चों अगला आपका क्या कहा जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव का आता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा मस्त तरीके से, तो आप लोग को मजा आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दे दीजिए थोड़ा भैया, ध्यान दे दीजिए।
देखो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से कहते हैं किसी चालक को किसी चालक की धारिता का मात्रक क्या होता है? तो किसी चालक की धारिता का मात्रक आप लोग को पता होना चाहिए। किसी चालक की धारिता का मात्रक के प्यारे बच्चों फैराड होता है। कैसे होता है? फैराड होता है। ठीक है, किसी चालक की धारिता का मात्रक फैराड होता है। देखो ये आवेश का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है, इसीलिए ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, देखो वोल्ट होता है प्यारे बच्चों विभव का मात्रक। किसका मात्रक होता है? ये विभव का मात्रक होता है, तो ये वाला तो नहीं होगा। एम्पियर किसका होता है? वैद्युत धारा का होता है। किसका होता है? वैद्युत धारा का होता है, तो इसका भी तो मात्रक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका फैराड हो जाएगा। ठीक है, चालक की धारिता का मात्रक फैराड हो जाएगा। ठीक है, एक माइक्रो फैराड बराबर क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों को प्यारे बच्चों एक माइक्रो फैराड बराबर बताया। प्यारे बच्चों क्या चाहिए? एक माइक्रो फैराड बराबर 10 की घात माइनस का 6 फैराड। तो बताओ कौन ऑप्शन में दिया गया? ठीक है, अगर 1 मिली फैराड पूछे आप लोगों से तो 10 की घात माइनस 3 फैराड। ठीक है, तो बताओ प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर कहाँ पे मिला? माइक्रो फैराड। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है, आराम से निकाल सकते हैं। ये पेको ये नैनो आराम से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों से इसे गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या का कैसा होता है? अच्छा ये आगे हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी सिद्ध भी करेंगे। इसे गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है। क्यों समानुपाती है थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, मैं वो ऑब्जेक्टिव थोड़ी देर में लाऊंगा, अगर सिद्ध करूंगा तब इसके बाद। अब देखो बायोमेरा के गोले चला के धारिता सी जो होता है उसके त्रिज्या के समानुपाती वही वाला क्वेश्चन को घुमा दिया। ठीक है, तो अभी थोड़ा सिद्ध करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, आगे आपका सिद्ध करना है। चलो हाँ ये वाला क्वेश्चन था, सिद्ध करें कि गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती है। तो आओ प्यार बच्चों सिद्ध करते हैं। ठीक है, सिद्ध करें कि गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के कैसी होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, चलो भाई ये मैंने ले लिया। ठीक है, ये आपका गोलीय चालक, ये मैंने क्या ले लिया प्यार बच्चों? आपके लिए गोलीय चालक। ठीक है, चलो भैया ये आपका प्यार बच्चों यहाँ पर मान लिया जाए आपका केंद्र है। ठीक है, चाहिए आप लोग का केंद्र, तो मान लीजिए इस पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। कौन आवेश? प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। अच्छा प्लस क्यू आवेश, हाँ भैया। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर आप लोग का प्यार बच्चों इधर और ये आपका इधर। ठीक है, ये आपका इधर, ये आपका गोलीय चालक है। क्या चाहिए? बेलगेत निकाय के अंदर गोलीय चालक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो प्यार बच्चों ये आपका क्या चाहिए पता है? ये आपका बेलगेत निकाय के अंदर गोलीय चालक है। अब ध्यान दोगे प्यार बच्चों, इसके त्रिज्या मान लिया जाए प्यार बच्चों कैपिटल आर है। क्या है? इसका त्रिज्या क्या चाहिए? कैपिटल आर है, और इस पर जो आवेश दिया गया ना वो आपका इस पर प्यार बच्चों प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, और इस गोलीय चालक का नाम पता क्या है? इस गोलीय चालक का नाम मान लेते प्यार बच्चों ए है। क्या चाहिए? इस गोलीय चालक का नाम ए है। क्या है प्यार बच्चों? इस गोलीय चालक का नाम ए है। क्या नाम है? इस गोलीय चालक का नाम ए है, बस और कुछ नहीं है। बाकी व्यंजक प्राप्त करना है तो आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यार बच्चों इसमें मैंने जो भी कुछ किया कुछ नहीं किया, सभी के सामने आपके सामने ही किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि मान लिया कि ए एक गोलीय चालक है। ठीक है, क्या लिखे? माना ए एक गोलीय चालक है जिसके त्रिज्या कैपिटल आर है और इसको क्यू आवेश दिया जाता है, तो इसके विभव में वेग वृद्धि होता है। तो यहाँ से मैं थोड़ा मान के चलूंगा, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, एम वीवीआई क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, एम वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दो, तो क्या लिखूंगा? माना यहाँ पर प्रूफ लिखूंगा। ठीक है, लिखा माना ए एक, माना ए एक गोलीय, माना ए एक गोलीय चालक है, चालक है, चालक है जिसके, जिसके त्रिज्या, जिसके त्रिज्या कैपिटल आर है। माना ए एक गोलीय चालक है जिसके त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, इस पर, इस पर क्यू आवेश देने पर, इसे क्यू आवेश देने पर, इसे क्यू आवेश देने पर, देने पर विभव में, विभव में भे वृद्धि होती है। क्या होती है? भे वृद्धि होती है, भे वृद्धि होती है। आपका कलर आप लोगों को ठीक से दिख रहा है? अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो
चलो प्यारे बच्चों, ये हमारा रह गया प्यारे बच्चों, ये आप लोग समझ गए। तो गोलीय पृष्ठ पर हमारा क्या हो जाएगा, गोलीय पृष्ठ पर विभव क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे गोलीय पृष्ठ पर विभव। गोलीय पृष्ठ पर विभव, बताओ प्यारे बच्चों गोलीय पृष्ठ पर विभव क्या हो जाएगा। वे बराबर फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं 1/4 पाई ऑप्शन नॉट Q/R। क्या लगा सकते हैं, वे बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं, वे बराबर 1/4 पाई ऑप्शन नॉट Q/R लगा सकते हैं। कैपिटल त्रिज्या आर है तो आर मैंने ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गोलीय पृष्ठ पर यहाँ पर व्यंजक लिखेंगे, क्या चाहिए, व्यंजक प्राप्त करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे गोलीय पृष्ठ पर विभव। तो बताओ गोलीय पृष्ठ पर विभव क्या हो सका, v बराबर 1/4 पाई ऑप्शन नॉट त्रिज्या, यहाँ से प्यारे बच्चों यहाँ पर आवेश आपका क्यू है, तो यहाँ से इसकी दूरी आर है, तो यहाँ पर त्रिज्या की दूरी कितना आर है, तो मैंने आर लिखा है, स्मॉल क्यू लिया था इसलिए स्मॉल क्यू ही रह दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चलेंगे आप चालक की धारिता से, ठीक है। अब चालक की धारिता, अब चालक की धारिता, अब चालक के धारिता, आज अब सॉरी, आप संधारित्र की चालक बताओ। अच्छा चालक क्या चलेंगे तो चलेगा, चालक की बात ना हो रहा है इसलिए। अब चालक की धारिता, धारिता से बताओ चालक की धारिता क्या होता है, सी बराबर Q/V होता है ना मेरे प्यार बच्चों, बताओ इसको समीकरण बंद कर दो, सी बराबर Q/V होता है। ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बच्चा 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 जानता है, ठीक है, तो इसको हम लोग इधर कर दिए, ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चालक के धरते अब चालक के धरते सी बराबर Q/V, तो यहाँ से क्या करूंगा प्यारे बच्चों, सी बराबर Q/V तो करूंगा, लेकिन यहाँ से मैं मान रख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपका स्मॉल क्यू है, माने तो आप लोग कैपिटल मान सकते हैं तो लिख सकते हैं। सी बराबर Q/V, तो क्यू तो लिखूंगा, भे का मान कितना दिया हुआ लिख दो, ये भे का मान आप लोग का प्यारे बच्चों कहते हैं 1/4 पाई ऑप्शन नॉट, तो इसको मैं लिख दूंगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों कुछ कट रहा है आप लोग के सामने, कट रहा है क्या चीज प्यारे बच्चों, आप लोग का कट रहा है, काटूंगा कुछ, पहले इसको सीधा करके लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, चलो काट ही देता हूँ, ठीक है, ये कट जाएगा आपका प्यारे बच्चों, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा, यानी कि बराबर में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, देखो आप लोग का क्यू से क्यू कटेगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, और ये ई वाला में गुना होता है, ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी बराबर Q/V का फॉर्मूला लगा दूंगा प्यारे बच्चों, तो आराम से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ सी बराबर Q/V का फॉर्मूला लगाने के भे का सिर्फ मैंने मान रखा है, कह रहा भे का सिर्फ मान रखा है, तो ये आपका है, ठीक है, भे का सिर्फ मान मैंने रखा ना, तो आपका क्यू से क्यू कट गया। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे, अतः गोलीय चालक की धारिता से उसके त्रिज्या के समानुपाती, यानी सी समानुपाती आप लोग को आर दिख रहा है, यानी सी समानुपाती आर है ना, इसका मतलब हुआ देखो तो सी समानुपाती आर है ना, है इस समानुपाती हटेगा पर बच्चों, तो एक तरह से कांस्टेंट है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो लिखेंगे अतः गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती है, अतः गोलीय चालक की त्रिज्या, तथा गोलीय चालक की त्रिज्या अतः गोलीय चालक की धारिता ना, धारिता अतः गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होता है। ये था प्यारे बच्चों, तो आप लोग देख करके बना सकते हो, उतार सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग का मन करे तो उतार लीजिए। चलो क्लियर, ऑल इज राइट, तो चलो प्यारे बच्चों इतना तो आप लोग अच्छा आराम से समझ गए होंगे। चलो आगे आप लोग देखोगे प्यारे बच्चों, तो इसमें आप लोग का कहा जाता है अवश्य चालक की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक, ठीक है, तो व्यंजक के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, तो 5 नंबर के 5 नंबर जो हमको लगता है कि आप लोग आराम से समझ जाए, उसको इसी वीडियो में करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखोगे प्यारे बच्चों, तो अवश्य चालक की स्थिति ऊर्जा तो क्या है, किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है उसे आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा कहते हैं, या कार्य चालक की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। आप लोग को पता ना, जो कार्य करेंगे ना वो आप लोग का डब्ल्यू कार्य जो डब्ल्यू है यू के बराबर है, क्यों, जो भी कार्य करेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।
तो किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है उसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे यू से सूचित करते ये भी लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं या कार्य को या कार्य चालक के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। कार्य W ना हो जाता है लेकिन स्थितिज ऊर्जा W यू के रूप में संचित हो जाता है, जिसका मात्रक जूल होता है। ये भी आप लोग लिख सकते हो। तो चलो प्यार बच्चों आगे आप लोग देख लो क्या है जो संधारित्र क्या है। देखो संधारित्र समझो, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए इसके धारिता के मान को बढ़ाया जा सकता है। जैसे समझो ये प्यार बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये मान लीजिए आप लोग का चालक है, क्या चाहिए ये, सॉरी ये आपका संधारित्र है, ठीक है। इधर में भी प्यार बच्चों आप लोग का मान लीजिए संधारित्र है, कलम में कलर चेंज करके कर देता हूँ ना, ठीक रहेगा। ये आप लोग मान लीजिए ये भी आपका संधारित्र है, ठीक है। ये आपको संधारित्र दिख रहा है, ठीक है। इसको प्यार बच्चों हम लोग इस तरह से कर दे, ठीक है। और एक को जो है ना पृथ्वी से भूधृत कर दिए, कहाँ कर दिए, पृथ्वी से भूधृत कर दिए, जहां भे का मान विभव का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो प्यार बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जो शुरू वाला जो संगणक होता है जिसको हम लोग प्लस आवेश देते हैं ना, जिस संधारित्र को हम लोग प्लस आवेश देते हैं ना प्यार बच्चों, जो संधारित्र को हम लोग प्लस आवेश देते हैं ना उसको हम लोग पता क्या बोलते हैं, संग्राहक पट्टिका। क्या बोलते हैं, संग्राहक पट्टिका। और जिसको हम लोग पृथ्वी से भूधृत करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं संगणक पट्टिका। तो प्यार बच्चों इसमें जब हम लोग संग्राहक पट्टिका को हम लोग आवेश देते हैं ना, तो इसके आंतरिक भाग में प्यार बच्चों खुद ब खुद ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, खुद ब खुद ऋण आवेश उत्पन्न होता है। और इसके जो बाहर में जो परत देख रहे हैं ना, इस साइड वाला ये वाला साइड, इसमें आपका धन आवेश उत्पन्न होता है प्यार बच्चों, जो पृथ्वी में चला जाता है, क्योंकि इसको भूधृत करते हैं ना तो ये पृथ्वी में चला जाता है। किस में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। पहली बात तो आप लोग को इतना ध्यान रखना है, ये वाला चालक पृथ्वी से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला जो चालक है ना का पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। और इसको हम लोग संग्राहक प्लेट को आवेश देते हैं ना, तो संगणक पट्टिका पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है ऋण क्रिया के दौरान। इसके आंतरिक भाग में ऋण आवेश और इसके बाहरी भाग में धन आवेश है, लेकिन वो धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है संधारित्र के जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है, तो किस पर आवेश संचित किया गया, किस पर आवेश को जमा किया गया है, तो संग्राहक पट्टिका पर, ठीक है। तो संधारित्र के जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है उसे संग्राहक पट्टिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यार बच्चों, संग्राहक पट्टिका। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यार बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे संग्राहक पट्टिका, ठीक है। और जो पट्टिका भूधृत रहती है, देखो भूधृत आती है, देखो भूधृत है पृथ्वी से, उसे संगणक पट्टिका कहते हैं। इसको प्यार बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, संगणक पट्टिका बोलेंगे। इसको क्या कर दिया गया, तो भूधृत कर दिया गया, ठीक है। पृथ्वी से भूधृत कर दिया गया, पृथ्वी से क्या कर दिया गया, भूधृत, पृथ्वी से भूधृत कर दिया गया इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन पट्टिका, संगणक पट्टिका। तो आपको याद रखना संग्राहक पट्टिका पर धन आवेश दिया जाता है, तो इसका जो आंतरिक जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों संगणक पट्टिका का, उसमें आपका ऋण आवेश और धनात्मक बाहरी सिरम होता है, जो पृथ्वी से भूधृत किया जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है। हम आशा करते हैं आप लोग समझ जाएंगे संधारित्र क्या है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकृति में बिना परिवर्तन किए इसकी धारिता का मान को बढ़ाया जा सकता है या तो घटाया जा सकता है, ठीक है। हम आशा करते हैं ये आप लोग का क्लियर है, ठीक है। तो फटाफट आपको समझ में आया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाकर पर बच्चों नोट्स बैच से आपको ज्वाइन कीजिए और बेहतर मार्क्स से टॉपर बनना आपका पहले प्रायोरिटी होना चाहिए, मेहनत उसके लिए करना पड़ेगा। चलो आ जाओ, अब संधारित्र की धारिता क्या है प्यार बच्चों, ठीक है। तो देखो संधारित्र की धारिता क्या है, संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, यानी संधारित्र के प्लेट आप लोग को लेना पड़ेगा पर तो संधारित्र के प्लेट क्या है, ठीक है। ये आपके पर बच्चों संधारित्र है, क्या चाहिए, संधारित्र भाई, ठीक है। चलो इस पर मैंने दिया कहता है कौन आवेश, प्लस आवेश, ठीक है। ये मैंने इस पर प्लस आवेश दिया प्यार बच्चों, आप लोगों को पता है, ठीक है। और इसको एक पृथ्वी को भूधृत कर देते, पृथ्वी से ही आपको पता ही होगा, ठीक है। तो प्यार बच्चों इसके आंतरिक भाग में क्या उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, पता है आप लोग को, कौन सा आवेश, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है।
यहाँ पर ध्यान देंगे संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर, प्यार बच्चों एकांक विभवांतर मान लिया जाए, यहाँ पर आपका प्यार बच्चों डी दूरी पर उत्पन्न होता है। क्या चीज कौन दूरी पर? डी दूरी पर। यानी संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी हमारा क्या है? डी है। तो संधारित्रों के प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न करने के लिए संग्राहक पर जितना आवेश दिया जाता है, यानी जो संधारित्र है इसके प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न करने के लिए संग्राहक पट्टिका, ये कौन पट्टिका है प्यारे बच्चों? ये आपका संग्राहक पट्टिका है। कौन पट्टिका है? संग्राहक पट्टिका। संग्राहक पट्टिका ये वाला है, यानी संधारित्र प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर, इसके बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न करने के लिए संग्राहक पट्टिका पर जितना आवेश दिया जाता है उसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। यानी संग्राहक प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न करने के लिए संग्राहक पट्टिका पर जितना आवेश दिया जाता है उसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को संधारित्र की धारिता प्यार बच्चों सी से सूचित करते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। सी बराबर क्यू बटे भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बराबर क्यू बटे भी हो जाएगा। मतलब प्यार बच्चों यहाँ पर जो सी बराबर क्यू बटे भी का मतलब है यदि किसी चालक पर को प्यार बच्चों क्यू आवेश दिया जाता है तो उसके प्लेटों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न होता है। क्या लिख सकते हैं? जहां क्यू संधारित्र प्लेटों के बीच क्यू आवेश दिया जाता है, ऐसे लिख दे सकते हैं संग्राहक पर दिया गया आवेश। ठीक है, जहां क्यू कैपिटल क्यू ना है, जहां कैपिटल क्यू संग्राहक, इधर लिख देता हूं। ठीक है, जहां क्यू संग्राहक पट्टिका पर दिया गया आवेश हो, संग्राहक, जहां क्यू संग्राहक पट्टिका पर दिया गया आवेश हो और प्यार बच्चों आपका ये भी क्या है? प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। प्लेटों के बीच, प्लेट जो आप लोग को देखना संधारित्र का दो प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर हो। ठीक है, और से क्या चाहिए? और से बराबर संधारित्र की धारिता हो। तो ये आपका प्यार बच्चों संधारित्र की धारिता हो। तो ये आपका हो गया। ठीक है, इतना ही करना, बाकी आसान है। प्यारे बच्चों अगर पूछेगा संधारित्र की धारिता क्या है तो आप लोग को बस इतना याद रखना है, संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न करने के लिए संग्राहक पट्टिका पर जितना आवेश देता है उसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक फैराड होता है। इसका मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है। इसका मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। तो ये था प्यारे बच्चों। ठीक है, आप देखोगे यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग, तो ये आप लोग का संधारित्र के प्रकार है। कैसे ये प्यारे बच्चों? संधारित्र के प्रकार है, और ये सब का मैं व्यंजक प्राप्त करूंगा प्यारे बच्चों, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। इसमें से मोस्ट VBI क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला भी मोस्ट VBI क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका MVBI क्वेश्चन ही है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव में 2022 में पूछा गया था। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो तीनों इंपोर्टेंट निकाल सकता, तीनों का व्यंजक प्राप्त पहले किया हूं, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। लेकिन फिर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों, हो सकेगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, और वहां पर भी आप लोग को क्लासेस वगैरह होते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आगे आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ समानांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जो कि अलग से वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आगे भी बना दूंगा, क्योंकि एक वीडियो जो मेन रूप से 2 नंबर को कवर करने के लिए किया गया। ठीक है, जो आसान है, फिर बाद में अलग से वीडियो मैं बना दूंगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक। तो देखो ये व्यंजक जो प्राप्त करूंगा प्यारे बच्चों, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बट्टा में डे, उसी से मैं बताऊंगा कि संधारित्र की धारिता जो है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है,
प्रकृति पर निर्भर करता है और प्लेटो के बीच के द्वय पर निर्भर करता है। तो ये व्यंजक प्रूफ करवाऊंगा, उसी के अंतर्गत मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोलीय संधारित्र के धारिता ये व्यंजक प्राप्त करूंगा, बेलनाकार संधारित्र के धारिता का व्यंजक प्राप्त करूंगा। फिर देखो संधारित्रों का संयोजन आ जाता है। तो देखो संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ना संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। ये संयोजन दो प्रकार का होता है, पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समानांतर क्रम संयोजन है, ठीक है। तो बहुत आसान है, तो आसानी से आप लोग पढ़िए समझिए प्यारे बच्चों क्या मैं कहने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, दो प्रकार के संधारित्र होते हैं जिसको हम लोग जोड़ना सिखाएंगे, कैसो किसको किस क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे श्रेणी क्रम को आप लोगों को पता होगा, इसमें क्या चीज होता है, तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है कि धारा का, तो आवेश का मान समान होता है, ठीक है। और प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों, चाहे आपका प्रतिरोध हो चाहे संधारित्र हो, इसके समानांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है। चलिए आगे मैं देख लेता हूँ प्यारे बच्चों क्या है। देखो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, सॉरी संधारित्रों का ऐसा संयोजन, क्योंकि संधारित्रों का संयोजन पढ़ रहे हैं। तो दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन, नहीं समझ में आया। तो देखो ये प्यार बच्चों आपका संधारित्र का सिंबल है, क्या चाहिए, संधारित्र है। ये आपका क्या चाहिए प्यारे बच्चों, संधारित्र है, ठीक है। ये आपका दो संधारित्र हुआ, इसको मैंने यहां से जोड़ दिया, चलो भाई। फिर इस संधारित्र को मैंने यहां से जोड़ दिया, ठीक है। देखो ये मैंने आप लोगों का तीन संधारित्र को जोड़ दिया, क्या कर दिया प्यारे बच्चों, तीन संधारित्रों को हमने जोड़ दिया। किसी को कोई दिक्कत है, तीन संधारित्रों को हमने जोड़ दिया है, ठीक है। इसका यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर समझो ऐसे इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, समझ जाएगा नहीं, यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो मैंने बोला दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा जो है आवेश का मान नियत हो, यानी इसमें जो है ना मेरे प्यारे बच्चों Q1 आवेश प्रवाहित होगा ना पूरे में एकदम चलेगा, ठीक है। Q1 आवेश जो होगा ना तीनों में प्रवाहित होता चला जाएगा, ठीक है। इसमें अगर मैं Q1 आवेश को प्रवाहित करूंगा ना क्यू आवेश को, तो पूरे के लिए समान होगा, क्योंकि पूरे में जाएगा ये आवेश, ठीक है। इसका विभव जो होगा प्यारे बच्चों इसके लिए अलग होगा, V हो जाएगा, इसके लिए विभव अलग हो जाएगा V2, इसके लिए विभव अलग होगा V3, ठीक है। और ये संधारित्र पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, और ये आपका तीसरा संधारित्र है। तीन गो संधारित्र आप लोग को दिख रहा है। ये प्यारे बच्चों किस क्रम में जुड़ा हुआ है, तो आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो श्रेणी क्रम संयोजन में आप लोग को दिख रहा है जुड़ा हुआ, नहीं कि दो या दो से अधिक संधारित्र का ऐसा जहां पर आवेश का मान नियत है, आवेश का मान बदल रहा है, बताओ तो ये देखो विभव पहले संधारित्र के लिए V1 है, दूसरे संधारित्र के लिए V2 है, तीसरे संधारित्र के लिए क्या चाहिए V3 है। लेकिन आप लोग देखिएगा ना तो आवेश सब में वहीं प्रवाहित हो रहा है, जो आप लोग का प्यारे बच्चों शुरू से प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। और इधर वाला को हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग को प्यारे बच्चों इधर से हम लोग पृथ्वी से समझो जोड़ देते हैं, भूदेत कर देते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोगों ने इसको इससे जोड़ दिया, चलो कोई दिक्कत है नहीं। तब ध्यान दो, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा संधारित्रों के श्रेणी क्रम में कुल आवेश, ठीक है, सॉरी कुल विभव ना, क्योंकि विभव सबका अलग अलग है, तो यहाँ पर विभव निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, किसका क्या है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में, तो यहाँ से क्या लिखूंगा, श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभव, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभव हमारा क्या चीज हो जाएगा बताओ, तो श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस में V3। आप लोग देखिए प्यार बच्चों, आप लोग को कुल विभव मिल रहा है, कुल विभव मान लिया परिणामी विभव V है, तो इसमें विभव आप लोग देखिए V1 है, V2 है, दूसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए क्या चाहिए V3 है, तो ये तीनों को मैं जोड़ लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जोड़ूंगा प्यार बच्चों, उससे पहले चालक की धारिता के फॉर्मूला से चलूंगा। C बराबर क्या होता है, तो C बराबर आप लोग पढ़ोगे C बराबर Q/V होता है, ये आप लोग जानते हैं संधारित्र की धारिता से, ठीक है, ये चालक की धारिता से। तो यहाँ पर C बराबर क्या होता है, Q/V होता है, आप लोग जानते हैं भैया एकदम अच्छा से, ठीक है। C बराबर क्या होता है, Q/V होता है, ठीक है, Q/V होता है। स्मॉल q ले लेता हूँ क्योंकि मैंने पूरा में Q स्मॉल ही लिया है। C बराबर Q/V, ठीक है। यहाँ से हम लोग को किसका मान चाहिए भैया, तो आप लोग देखिए हमको चाहिए विभव का मान, किसका मान चाहिए, विभव का। विभव का मान निकालूंगा प्यार बच्चों, तो क्या निकलेगा, आप लोग देख के बताओ।
हम लोग को विभव का मान चाहिए प्यारे बच्चों, तो त्रिज्या गुना करूंगा तो हम लोग को क्या मिलेगा बताओ। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं भी का मान, भी का मान क्या निकाल सकते हैं बताओ, क्यू बटे सी निकल जाएगा ना। इसको इधर लाऊंगा तो भी को इधर लाऊंगा प्यारे बच्चों, तो भी बराबर क्या निकल जाएगा, क्यू बटे सी निकल जाएगा बताओ। फिर है ना प्यार बच्चों, भागा में इधर आएगा तो गुना में, ये गुना में इधर जाके भागा में, यानी आप लोग देखिएगा तो V1 का हम लोग मान रख सकते हैं, यहाँ से क्या रख सकते हैं, ये आप लोग का निकल गया। तो इधर देखोगे प्यार बच्चों 2-3 लाइन, तो इधर आओगे तो V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से V का मान निकालूंगा तो V1 का मान कितना हो जाएगा, तो V1 का मान आप लोग के लिए प्यार बच्चों हो जाएगा, क्यू तो सब में समान है तो क्यू ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समीकरण 1 रखना। अब यहाँ पर देखो नीचे C1, तो बताओ विभव जिसका V1 है तो उसका संधारित्र का नाम क्या चाहिए, C1 है, इसीलिए C1 लिख दिया, ठीक है, ये आप लोग का है। अब बताओ V2 जिसका जो विभव दूसरे संधारित्र का विभव क्या चाहिए है, तो विभव आपका V2 है तो संधारित्र का नाम क्या चाहिए है, ये तो Q समान है सब में, और संधारित्र का नाम आपका C2 है ना, देख लो, अगर विभव जिसका V2 है तो उसका संधारित्र का नाम क्या चाहिए, C2 है, बस ये है। अब देखोगे यहाँ से प्यार बच्चों तो आप लोग देखिएगा तो V3 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो। अब यहाँ पर देखोगे प्यार बच्चों आप लोग यहाँ पे हम लोग V1 V2 V3 का जो मान है अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना आसानी से आप लोग को निकल जाएगा, ठीक है, तो V1 V2 का मान समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से बताओ क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना, V1 प्लस क्या चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V बराबर क्या चाहिए, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यही ना है, तो इसी से चलूंगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग का प्यार बच्चों हो जाएगा Q बटे C1, कैसे हो जाएगा, Q बटे C1, किसी को कोई दिक्कत होगा तो बता देना, ठीक है। यहाँ पर लिख दूंगा Q बटे आपका C1 हो जाएगा, प्लस V2 का मान क्या चाहिए, Q बटे C2 हो जाएगा, प्लस Q बटे C3 हो जाएगा, ठीक है प्यार बच्चों, एक क्यू बटे C1 प्लस क्यू बटे C2 ये है ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना है। V का मान कितना था, क्यू बटे C, तो उसके जगह मैं यहाँ पर क्यू बटे C ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि V का मान क्या चाहिए, तो V का मान क्यू बटे C है तो उसके जगह मैंने लिख दिया, ठीक है प्यार बच्चों। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, Q को Q ही लिखते हैं, बटा में C लिखते हैं। अब यहाँ पर जो Q आपको अंदर में दिख रहा है ना, कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, ये जो तीनों में आपको Q Q दिख रहा है ना, इसको मैं समय कॉमन ले लूंगा, ठीक है, तो क्यू मैं कॉमन ले लूंगा प्यार बच्चों, तो ध्यान दो यहाँ पर क्यू मैं यहाँ पर कॉमन ले लूंगा तो क्यू तो आपको ऊपर रहेगा, अंदर में क्या चीज बन जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका रह गया। अब देखो प्यार बच्चों कुछ कट रहा है आप लोग को, यहाँ से क्यू टू क्यू कट रहा है, तो बताओ व्यंजक प्राप्त हुआ मेरे प्यार बच्चों, क्या प्राप्त हुआ, व्यंजक प्राप्त हुआ, 1/C बराबर आपका व्यंजक हुआ 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 ये आपका C2 हो गया, प्लस 1/C3 हो गया, तो ये आपका व्यंजक हो गया, ठीक है, तो ये ही व्यंजक आपको प्राप्त करना था। हम आशा नहीं पूरा विश्वास के साथ कहते हैं प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, फिर भी दिक्कत आगे पीछे हो जाता है तो थोड़ा बताइए, थोड़ा वीडियो को पीछे करके देखा करिए, समझ में जरूर आएगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ प्यारे बच्चों, अगला आपका क्या चाहिए, संधारित्रों का समानांतरकरण, तो इसमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जहां पर क्या हो प्यारे बच्चों, जहां पर विभव का मान यानी विभवांतर का मान समान हो, इसमें जो है प्यारे बच्चों आवेश चेंज हो जाएगा, क्योंकि मान लो यहाँ से Q1 आवेश प्रवाहित होगा, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से इसमें आपका जो है प्यारे बच्चों मान लीजिए संधारित्र है, इस प्रकार से ये मान लिया जाए प्यारे बच्चों, ये आपका क्या चीज है चलो ये आपका मान लिया जाए C1 है प्यारे बच्चों, तो बताओ वो इसके लिए क्या चीज हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा ना, तो यहाँ से आपका प्यारे बच्चों ये आपका मिल जाएगा इसमें, ठीक है, फिर यहाँ से आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों इसके लिए, तो इसके लिए क्या चीज नाम है बताओ, इसके लिए आपका नाम है C3, ठीक है,
इसका नाम क्या चाहिए, C3 है। देखो Q1 अब इसमें अलग प्रवाहित होगा, इसमें आपका नाम होगा Q1, इसमें नाम होगा Q2, इसमें होगा नाम Q3, यानी कि एक नली है जिससे 3 पाइप जुड़ा हुआ है, तो अलग अलग बटना जाएगा। अब देखो दोनों तीनों का विभव समान है, इसका भी विभव, इसका भी विभव, इसका भी विभव समान, यानी इसमें आप लोग देखिएगा मेरे प्यार बच्चों मेन रूप से, तो इसका विभव तो समान है, कोई दिक्कत नहीं है, विभव से कोई कंप्रोमाइज नहीं है प्यार बच्चों, विभव इसका समान है, आप लोग को पता है, ठीक है। इसमें बस आवेश जो है 3 भागों में बट गया है, बस ये है। तो समानांतर संयोजन में कुल आवेश क्या हो जाएगा बताओ, संधारित्र समानांतर क्रम में, यहां से लिखूंगा समांतर क्रम संयोजन में कुल आवेश, संयोजन, ठीक है, कुल आवेश क्या हो जाएगा, समानांतर क्रम में संयोजन में कुल आवेश आपका हो जाएगा Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा, ठीक है। और C बराबर क्या चाहिए होता है, चूंकि फार्मूला क्या होता है, C बराबर जो फार्मूला होता है प्यार बच्चों ध्यान दीजिएगा, C बराबर फार्मूला होता है C बराबर Q/V हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आवेश का मान निकालेगा प्यार बच्चों आप लोग आगे चल के, तो आगे देखिए क्या निकलता है फार्मूला, C बराबर का C का मान क्या निकल जाएगा, Q का मान क्या हो जाएगा, C भी हो जाएगा, Q बराबर C भी हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ प्यार बच्चों आप लोग Q2 के लिए क्या चीज हो जाएगा, Q2 के लिए हो जाएगा आप लोग का प्यार बच्चों, C तो सब में समान है ना, सर अलग अलग, तो C1 × V हो जाएगा, ठीक है, Q1 के लिए, ठीक है। अब बताओ Q2 अब इसके लिए क्या चीज हो जाएगा, C2 × V हो जाएगा। अब बताओ प्यार बच्चों Q3 अब इसके लिए क्या हो जाएगा, C3 × V हो जाएगा। यहाँ से किसी को दिक्कत है तो बोलो प्यार बच्चों, यहाँ पर सिर्फ मैंने मान यहाँ से उठा कर रख दिया है, जैसे कि हम लोग देखेंगे इसका उसका मान तो थोड़ा सा आपका अलग अलग निकलेगा, Q2 के लिए अलग है, Q1 के लिए अलग है, Q1 अब अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ा देखो दिक्कत कर दिया हूँ कि थोड़ा कैपिटल स्मॉल कर दिया हूँ, आप लोग समझ लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको समीकरण 1 लिखूंगा तो लिखूंगा यहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या चाहिए हमारा है, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, ठीक है। तो यहाँ पर प्यार बच्चों Q का मान रखूंगा तो Q का मान कितना है, C × V ना है, C × V है Q का मान, तो उसके जगह मैंने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर Q1 का मान देख लो प्यार बच्चों कितना दिया हुआ है, C1 × V दिया हुआ है प्लस C2 × V दिया हुआ है प्लस C3 × V दिया हुआ है, ठीक है। से को कॉमन प्यार बच्चों ले लो, उसमें से कॉमन, सॉरी भी ना कॉमन होगा, यहाँ पर भी को कॉमन ले लिया, ठीक है। देखो कट गया ना ये चीज, से बराबर क्या प्राप्त हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये व्यंजक आपका प्यार बच्चों निकल गया, आराम से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलो प्यारे स्टूडेंट, ये था आपका व्यंजक, आप लोग आराम से समझ रहे होंगे, अगर दिक्कत होता तो पीछे करके देख लिया करो। चलो आ जाओ यहाँ पर, संधारित्रों के समीकरण में कौन सी राशि समान होती है, तो संधारित्रों के समीकरण संयोजन में जो है आवेश समान होते हैं, अभी मैंने परिभाषा में करवाया, ठीक है, आप लोगों को पता है प्यार बच्चों क्या होता है फार्मूला, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संधारित्रों के समानांतर क्रम में कौन सी राशि समान होती है, आपका विभवांतर समान होती है। इसका फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया, ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा है, यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उसके समतुल्य धारिता C क्या होगी। श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है आपका 1/C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो n संधारित्र के श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो आप लोग का प्यार बच्चों क्या चीज हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा N/C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N/C हो जाएगा, क्योंकि n समान संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, N/C ये ना आंसर आएगा। अच्छा,
तो समतुल्य धारिता का, अच्छा धारिता इसका उल्टा ना हो जाएगा, तो सी बटा एन हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब 1/c पूछ रहा है तो बराबर में n/c है, तो प्यार बच्चों सी का मान निकालेंगे तो सी बटा एन ना हो जाएगा, इसलिए इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब बी नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो यदि n संधारित्रों को प्रत्येक की धारिता c है तो समानांतर क्रम में समतुल्य धारिता का व्यंजक क्या होगा। ठीक है, तो प्यार बच्चों आप लोग को कौन सा क्रम में जुड़ा गया, श्रेणी क्रम में, तो आप लोग c बराबर निकालेंगे c1 + c2 + c3 से, तो आप लोग का nc के फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, nc के फॉर्म में आएगा, क्योंकि n समान संधारित्र की प्रत्येक की धारिता c है, उसके समतुल्य धारिता निकालेगा तो आपका nc का मतलब गुना में ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये अगला देखो धारिता को बढ़ाने के लिए संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो धारिता को बढ़ाने के लिए हमेशा हम लोग को समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसका थोड़ा जवाब समझ के बताइए। ठीक है, आराम से क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है। 3 संधारित्रों की धारिता सी है तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये 1/c है तो यहाँ पर आप लोग का c1 + c2 प्लस क्या चीज हो जाएगा, c3 हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता c है, तो यहाँ पर लोग प्यार बच्चों आप लोग लीजिएगा तो 1/c प्लस सबका सी आपका, ठीक है, प्लस 1/c प्लस 1/c, तो 1/c बराबर लघुत्तम c आ जाएगा, तो 1 + 1 + 1 + 1 हो जाएगा, तो 1/c बराबर क्या हो जाएगा, 3/c हो जाएगा। ठीक है, तो c का मान निकालेंगे तो c/3 हो जाएगा, तो c/3 देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/c/3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो, अपेक्षिक परावैद्युता था। देखो प्यार बच्चों, अपेक्षिक परावैद्युता ई आर बराबर जो होता है ऊपर में ये होता है माध्यम की विद्युतशीलता बट्टा में निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता बट्टा में निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं प्यार बच्चों अपेक्षिक परावैद्युता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये आपका रह गया। ठीक है, तो ये आपका अनुपात ही प्यारे बच्चों आप लोग का कहलाता है अपेक्षिक परावैद्युता। ठीक है, इसको सोचें, इसे कहते हैं मात्रक विमा नहीं होता है इसका। ठीक है, मात्रक व बीमा नहीं होता है। ठीक है, बीमा नहीं होती, क्यों नहीं होता है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट का अनुपात है इसीलिए। तो बोलेंगे इसका परिभाषा आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, अपेक्षिक परावैद्युता माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, देखो अनुपात है, इसका मात्रक विमान नहीं होता है। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों आगे आप लोग देख लो, आगे आपका है परावैद्युत सामर्थ्य, किसी पदार्थ के परावैद्युता अधिकतम, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, जिसे पदार्थ जो है प्यारे बच्चों बिना भंजन के सहन कर सकता है, उसी को हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, इसका मात्रक वोल्ट/मीटर होता है, समान दाब पर शुष्क वायु का परावैद्युत सामर्थ्य 3×10⁶ वोल्ट/मीटर होता है, और ये 2022 में पूछा हुआ है, तो हो सकता है 27 में भी आ जाए प्यार बच्चों, तो आराम से क्लियर रखें। ठीक है, चलिए प्यार बच्चों देख लो, इतने ही चैप्टर थे, क्वेश्चन थे प्यार बच्चों, और भी है प्यार बच्चों 5 नंबर के क्वेश्चन वगैरह बहुत सारा भी, लगभग इस चैप्टर से बहुत सारे, लगभग 7-8 क्वेश्चन 5 नंबर के 9 क्वेश्चन है, जिसमें से 3-4 को मोस्ट भी है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, नंबर आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा, उस नंबर पर मैसेज करके आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इतना मेहनत किया आप लोग के, थोड़ा सा अगर लगता है मेहनत किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।